Good morning, 8th class. How are you? I hope you're fine. 8th क्लास, आपको मालूम है कि आपके ग्रामर स्किल्स के जो 4 चैप्टर्स मैंने आप लोगों को दिए थे FA फर्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए, वो कंप्लीट हो चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया है वो सारे बच्चे अपना वर्क कंप्लीट कर लें, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सारे बच्चे वीडियोस को देखें, पढ़ने की कोशिश करें। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रीडर्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट ध्वनि। ओके, चलिए आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। मैं ही अपना स्वर मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। एक मिनट पूरा देख लो बच्चों। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा से रचित है ना। अब मेरी बात सुनिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं बच्चों, सब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। ये एक वसंत के थ्रू आपको समझाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से वसंत ऋतु आती है, ठीक है, वसंत ऋतु आते ही क्या होता है, सारे पेड़ पौधों की कलियां वगैरह सब लोग क्या होती है, एकदम से खिल सी जाती हैं। वो कहता है, तो लेखक कहना चाह रहा है कि भाई अभी मेरा अंत नहीं हो सकता, अभी अभी तो मेरे मन में क्या हुआ है, कुछ करने का, कुछ बनने का, ठीक है, क्या हुआ है, एक जोश सा जगह है, कुछ करने के लिए मेरे मन में क्या हुआ है कि मैं अपने मन के अंदर क्या हो गया, मेरे मन में मेरे मन में ये जगह है, ये स्वप्न जगह है कि मैं अपने जीवन के अंदर कुछ कर लूँ, कुछ बनूँ। ये कह रहा है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। फिर ये तो क्या नाम से है ना, वसंत ऋतु का एग्जाम्पल देते हुए कवि जो है ये निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो क्या कर रहे हैं, अपने मन की गाथा को विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। कह रहे कि भाई डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर। कह रहे हैं अरे अभी मेरा अंत नहीं हो सकता, हरी हरी ये पात, जिस प्रकार से वसंत ऋतु आती है, वसंत ऋतु के आते ही क्या होती है, पेड़ पौधों को, डालियों कलियों को सब खिल जाती हैं, ठीक है, सब दोबारा खिल से जाती है, सब उठ जाती हैं कि भाई इस प्रकार से क्या करो, मुझे मतलब उन्हें नया जीवन मिलता है। नया जीवन मिलता है तो ऐसा होता है कि पेड़ पौधे दोबारा जी उठते हैं, उनकी कलियां खिलने लगती है, हरे भरे पत्ते हो जाते हैं, सूखी डालियां जो होती है हरी भरी हो जाती हैं, और उनके ऊपर नए नए ताज़े फल आने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे क्या नाम से विश्वास आगे बढ़ता है कि भाई क्या नाम से कि मेरा अंत अभी नहीं हो सकता, मेरे को तो अभी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, मतलब मेरा समय तो अब आया है कि मैं आगे बढ़कर कुछ कर सकूँ। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि भाई क्या नाम से अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी तो मेरे मन में एक प्रत्युष मनोहर जगह है। आगे इसने कहा पुष्प पुष्प से तंद्रालस खींच लूँगा, लालसा खींच लूँगा मैं, कि भाई क्या पुष्प पुष्प से तंद्रालस, जहाँ पे भी लालच होगा, लालसा है कि भाई मुझे क्या करने की, मैं क्या नाम से हर पुष्प के अंदर से उसकी सुगंध, उसका रस जो है, उसकी लालसा को खींच लूँगा, अपने नए जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं, अपने नई ज़िंदगी का अमृत सहर्ष खींच लूँगा, मतलब अपनी ज़िंदगी में इस प्रकार से नया अमृत बना लूँगा, इस प्रकार से एक अमृत का घूंट पी लूँगा कि क्या होगा कि मेरे जीवन के अंदर किसी प्रकार की लालसा ना रहे, कि किसी प्रकार को किसी पाने की जो लालसा है उसे पाने के लिए दोबारा प्रयास ना करना पड़ा, मतलब जो लालसा मैंने पाने के लिए की है वो लालसा मेरी पूरी हो जाए। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे भी जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। फिर द्वार दिखा दूंगा मैं उस लालच को नहीं, मतलब उस आलस्य को, कि जिसने क्या किया है, मुझे आलसी बना दिया है, जिसकी वजह से मैं क्या कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में उठ नहीं पा रहा हूँ, ऐसे आलस्य को मैं द्वार दिखा दूंगा। है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। मैं जाऊँगा वहाँ जहाँ पर मेरे एक ना होकर अनंत पाठ हो रहे हैं, कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं। अभी कहने के हर पुष्प के अंदर जिस प्रकार से एक पुष्प खिल जाता है, खिलते ही वो क्या होता है, एक प्रफुल्लित सा हो जाता है, उसके अंदर एक लालच, उसमें एक रस, एक लालसा से भर जाती है, कि हर पुष्प से वो लालसा खींच लूँगा मैं। अभी मेरा अंत नहीं हुआ
हुआ है, मतलब मुरझाने के लिए। जब कोई पुष्प मुरझाने लगता है तो उसकी लालसा क्या होती है, क्या नाम से उसका रस सूख जाता है। तो कह रहे कि क्या नाम से उस सूख जाता है, जो उस लालसा को मैं मिटा दूंगा, मैं उस लालसा को मिटा दूंगा, हर पुष्प को खिला दूंगा, अपने जीवन में अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। अब कह रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में नई ज़िंदगी का अमृत सहर्ष सींच दूंगा, मतलब मैं इस प्रकार से अमृत सहर्ष दूंगा कि मेरी नई ज़िंदगी का सार क्या हो गया, मेरी नई ज़िंदगी का सार बिल्कुल उठ जाएगा कि मेरे अंदर नया जीवन जीने की इच्छा जागृत हो जाएगी। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार दिखा दूंगा किसको, उस आलस्य को या फिर उस प्रेरणा को जो मुझे गलत राह पर या गलत मार्ग पर ले जा रही है। वह है मेरे जहाँ अनंत, कह रहे हैं कि जहाँ पर मेरा जीवन का अनंत है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं होगा, ठीक है। अभी तो मेरे अंदर क्या हुई है, अभी तो मेरे अंदर नया जीवन जीने की इच्छा जागी है, ठीक है। मैं अपनी उस इच्छा को मरने नहीं दूंगा, उसके अंदर नया अमृत घोल दूंगा, ठीक है। उस जीवन को क्या नाम से, और द्वार दिखा दूंगा, दरवाज़ा दिखा दूंगा मेरे उस जीवन को जहाँ पर क्या हुआ था कि मेरी सारी इच्छाएँ मर गई थी, जहाँ पर मैं सोच नहीं पा रहा था कि मुझे अपने जीवन में करना क्या है। बच्चों, आपको इसने जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि किस तरह से हमारे को क्या करना पड़ता है, हमारे को किस तरीके से सब कुछ सॉल्व करना पड़ता है। कि इन्होंने पता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पेड़ों से कि भाई बसंत ऋतु में जिस प्रकार ऐसे क्या होता है, बसंत ऋतु के बिना बरसात के सारे पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे उनका जीवन समाप्त होने वाला होता है। लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आती है तो वो मानो उनको जैसे नया जीवन मिल गया है, ठीक है, नई उमंग मिल जाती है, वो फिर से खिल उठते हैं, हंसते हैं, मतलब खिल जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, फल फूल जाते हैं, उनके ऊपर नए नए फल आते हैं, नए नए फूल आने लगते हैं, है ना, अच्छे अच्छे रस आने लगते हैं, उनसे रस निकलता है। कितने प्रकार के फल फूल ऐसे होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में हमारे कार्य के लिए निर्धारित हो किए जाते हैं। तो उसी प्रकार से कवि अपने मन की गणना करता हुआ बता रहा है कि भाई मेरा अंत अभी नहीं हो सकता। जो ये सोचकर बैठा है कि मेरा अभी अंत हो जाएगा, कि मैं जीवन में एक बार हार गया तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरे जीवन का अंत हो गया, नहीं, मैं अपने नया जीवन बनाऊंगा, ठीक है। जिस तरह से बसंत ऋतु में फल फूल खिल उठते हैं ना, उसी प्रकार से मैं भी आने वाले समय के अंदर क्या करूँगा, आने वाले समय के अंदर मैं भी अपने आप को प्रफुल्लित कर लूँगा, ठीक है। मैं अपने जीवन को क्या नाम से ना, अपने जीवन को समाप्त नहीं होने दूँगा, अपने जीवन में आगे बढ़ता रहूँगा। और क्या कहा इसने ये कहा था कि अपने स्वप्न में दूर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। अपने मन में एक ऐसा मनोहर विचार पैदा करूँगा, ऐसे मनोहर विचारों को पैदा कर कर जाऊँगा जिससे मेरा मन आगे बढ़ता जाएगा, आलस से पीछे छूटता जाएगा, और मैं क्या करता रहूँगा, और मैं सबकी तरफ क्या होगा कि भाई आगे बढ़ता रहूँगा, तो और मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। तो सिर्फ इसके अंदर यही ज़्यादा समझाया गया है बच्चों, और कोई ज़्यादा हार्ड नहीं बताया गया है। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं है, थोड़ी सी देर अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको सबको समझ में आएगा। कल मैं आपके इसके 3 क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, देखो बच्चों। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन सा प्रयास करता रहेगा? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है ना। ये वाले जो क्वेश्चन आंसर्स है मैं आप लोगों को कल करवाऊंगी, आज नहीं करवाऊंगी। आज आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर पढ़ करके आप सबको ध्यान देना है कि आपको चैप्टर किस तरीके से करना है। बच्चों पढ़ना आपको सबको पड़ेगा, जो मैंने आपको समझाना चाहा है वो आप लोगों को समझने की कोशिश करना। इस वीडियो को देखना, कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके 8th क्लास, बाय।